नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 1947 से 2021 तक हमारे देश में जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ है उसी की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान दो देश इंडिपेंडेंट हुए, उस वक्त इंडिया एंड पाकिस्तान की टेरिटरी में ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 562 प्रिंसली स्टेट्स। यह 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के अंडर 3 ऑप्शंस दिए गए थे। एक ऑप्शन था इंडिया में शामिल होने का, सेकंड ऑप्शन था पाकिस्तान में शामिल होने का और थर्ड ऑप्शन था इंडिपेंडेंट रहने। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडियन टेरिटरी में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। उसमें से 549 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो चुके थे, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया। वो उसमें फर्स्ट था कश्मीर, सेकंड जूनागढ़ और थर्ड था हैदराबाद। कश्मीर और हैदराबाद बोल रहे थे हमें इंडिपेंडेंट रहना है। जूनागढ़ ने बोला था मुझे पाकिस्तान में शामिल होना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह 3 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल कर लिया। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन टेरिटरी को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया था। पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड वेस्ट बंगाल थे। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोचिन एंड विंध्य प्रदेश थे। पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, कच्छ और त्रिपुरा थे। पार्ट डी में अंडमान निकोबार था। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को कई स्टेट्स के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कई सालों से हमारे देश में लैंग्वेज के बेसिस पर अलग स्टेट्स की डिमांड हो रही थी। उसमें से एक था आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश के डिमांड के लिए पोट्टी श्रीरामुलु इन्होंने 56 डेज का भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके डेथ के बाद आंध्र प्रदेश के लोगों में गुस्सा बढ़ गया और आंध्र प्रदेश के सेपरेट स्टेट की डिमांड बढ़ गई। इस प्रेशर में आकर इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में आंध्र प्रदेश को इंडिया का फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट बना दिया। उसके बाद देश में इंडियन टेरिटरी के अलग अलग स्टेट से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड, सेपरेट स्टेट की डिमांड बढ़ती गई। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फजल अली के अंडर एक कमीशन अपॉइंट किया। कमीशन की जिम्मेदारी थी हमारे देश में स्टेट का क्रिएशन किस आधार पर, किस बेसिस पर किया जा सकता है। फजल अली कमीशन ने 1955 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को। तो उस रिपोर्ट में कमीशन ने सजेस्ट किया था स्टेट्स का क्रिएशन करते वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का ही बेस लेना चाहिए, ना कि वन लैंग्वेज वन स्टेट। इसका मतलब फजल अली कमीशन ने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट के अंडर देश में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात का सेपरेशन हुआ। 1963 में नागालैंड का, 1966 में हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़, 1970 में हिमाचल प्रदेश, 1975 में सिक्किम, 1986 में मिजोरम, 1987 में गोवा, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, 2014 में तेलंगाना, 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर इन 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। 2020 में दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी। इस तरह प्रेजेंटली देखा जाए तो अभी इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज